Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Himalaya Wellness Exclusive Herbal Store opposite Swasth Pharmacy, Padmavati Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds beside Model Basic School, पान चौरस्ता, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तकर के मदीना मस्जिद इलाके में BRS पार्टी की जानिब से एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से महबूब नगर पार्लिमानी उम्मीदवार मन्नी श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़, साबिक़ TMFC चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इशाक, साबिक़ AMC चेयरमैन अब्दुल रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर मदीना मस्जिद इलाके के BRS कायदीन ने ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन कायदीन ने आवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम को झूठे वादों के ज़रिए धोखा देते हुए आ रही हैं। इनकी जानिब से किए गए वादों पर भरोसा ना करें। BRS एक सेक्युलर पार्टी है। आने वाले इंतखाबात में BRS के हक़ में अपना कीमती वोट देकर मन्नी श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर दिगर अखिलियाती कायदीन ने भी आवाम से मुखातिब करते हुए कांग्रेस और BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर BRS कायदीन ख्वाजा फयाज उद्दीन अनवर पाशा, शिवा राज, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद तकी हुसैन, हाफिज इद्रीस राजी, अब्दुल मकसूद, सैयद अमीन उल्लाह हुसैनी, सैयद कलीम हुसैनी, मोहम्मद मोहसिन मॉडर्न, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद महराज, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला सुन्नी, सुधाकर, मिर्ज़ा जावेद बेग, हारून, नूरुल्लाह खान, आबिद मोहिउद्दीन, मोहम्मद खालिद, सैयद अज्जू, ज़ुबैर सिद्दीकी, मोहम्मद रशीद के अलावा दीगर BRS कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। एक बार आप लोग सोचना, हम 10 साल से काम करें तो 10 साल के बाद हमारे को थोड़ा रेस्ट ले लिया, रेस्ट दे दिया आप लोग। 100 दिन हुआ, 100 दिन में क्या हुआ देखो, 10 साल में क्या हुआ देखो, इससे पहले तेलंगाना से पहले क्या हुआ देखो। ये महबूब नगर में अपने बहनों पानी के लिए 12-13 दिन बिजली कब आता जाता नहीं मालूम था, अब आ गया। फिर 100 दिन में पानी का प्रॉब्लम आ गया, करंट का प्रॉब्लम आ गया। बिजली अभी भी नहीं है, अभी भी बिजली नहीं है, वो जनरेटर है। 3 घंटे से हम लोग फिर रहे, 3 गांवों में फिर रहे, वहां भी करंट नहीं है। परसों खाने के टाइम में हमारे KCR साहब दो करंट गए बोले तो ऑफिसर कहाँ गया बोल के बोला, उसको बुला के आप बिठाना, देखो बोल के बोलना, कैसा महबूब नगर हम कैसा करे का। ये महबूब नगर में माइनॉरिटीज कम पड़ रहे बोल के यहीं बाजू में 5 किलोमीटर भी नहीं है, वीरानापेटा बाजू में 120 करोड़ से 20 एकड़ में 6 माइनॉरिटी स्कूल, 6 माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज हम लोग बनाने के लिए एक ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर भी डाले, फर्स्ट फ्लोर भी हो गया। एक बच्चा बच्ची उसमें एडमिट करे तो एडमिशन दे दिए तो फर्स्ट क्लास डिग्री पढ़ के नौकरी से घर को आना बोल के वो सोचे। हज हाउस बनाया, बीच में स्लैब डाल दिया, वो रुक गया, स्कूल रुक गया। 100 साल में कोई रमजान ऑफिशियल कोई करा, हम करे। इमाम मौजून को तनख्वाह दिया, हम दिए। इमाम मौजून को गरा भी दिए, यही मदीना मस्जिद में दो लोगों को दिया है, ओकटी एक दिया। कोई इमाम मौजून को घर देना बोल कोई नहीं सोचे, तनख्वाह देना बोल के नहीं सोचे। बकरीद में 144 सेक्शन, रमजान में 144 सेक्शन लगा देते। 10 साल में एक गड़बड़ भी नहीं है। हमारा और तो पिक्चर जाके आ सकते, मार्केट की जाके आ सकते, 12 बजे भी कुछ भी नहीं होता था। హిందూ ముస్లిం కలిసిమెలిసి జీవించేటట్టు చేసినాం, పెద్ద పెద్ద పార్కులు కట్టినాం, హాస్పిటల్ గాంధీ ఉస్మానియా పోయి చనిపోతున్నారని ఉన్న హాస్పిటల్ బ్రహ్మాండంగా చేసినాం, మళ్ళీ 1000 పడకల హాస్పిటల్ బస్ స్టాండ్ ముందర కడుతున్నాం। గాంధీ పోవద్దు, ఉస్మానియా పోవద్దు, నీలఫర్ పోవద్దు, దూద్ దవాఖానా కట్టినాం, ఇక్కడనే బతకాలని చెప్పి హాస్పిటల్ కట్టినాం। మమ్మల్ని నమ్మపోతుంది, 10,000 మంది మైనార్టీలకు 2,000 పెన్షన్ ఇచ్చిన నమ్మపోతుంది।
200 పెన్షన్ వచ్చేది. 70 ఏళ్ళు పరిపాలించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలకు 50 రూపాయల నుంచి 70 రూపాయల వరకు, 100 రూపాయల వరకు, 200 లాస్ట్. 200ని 2000 చేస్తే నమ్మలేదు. ఒక్క మైనార్టీ స్కూల్ లేకుండే 6 స్కూల్ పెట్టినా నమ్మలేదు. 6 జూనియర్ కాలేజీ కూడా నడుస్తున్నాయి ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో. ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్లో బాయ్స్ కాలేజు, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఒకటే ఉండే, ఎంబీఎస్ కాలేజ్. కానీ మైనార్టీ జూనియర్ కాలేజ్ 6 తెచ్చినాం. ఈ సంవత్సరం డిగ్రీ పెట్టేది ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ క్యాంపస్ ఉండే బ్రహ్మాండంగా మేము చేస్తుంటే పూర్తి రచన ఒక సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని నమ్మలే. అబద్ధపు ప్రచారాలతో తొడలో ఆకే बीजेपी बीआरएस एक है बोल के बोले. कैसा एक होता? बंडी संजय को कौन हराया? अरविंद को कौन हराया? एक बार सोचो. उन लोगों गेम करे, प्लेन का गेमिंग करके बंडी संजय निकाल के कविता को अरेस्ट नहीं करना बोल के छोड़ के ऐसा गेम करके बीजेपी वाला फायदा उठाया. बीजेपी बीआरएस कभी भी एक नहीं होता. यही महबूब नगर में बीजेपी वाला असेंबली में किसको सपोर्ट करे? कांग्रेस वाले सपोर्ट करे. आप क्या कर रहे मालूम है? आप मालूम कर लो. जब कांग्रेस वाले को हम सपोर्ट करें, अब बीजेपी की आप सपोर्ट करो बोल के कांग्रेस वाले हिंदुओं को क्या बोल रहे? बीजेपी डालो बोल के बोल रहा. मुसलमान क्या बोल रहे? कांग्रेस डालो बोल के बोल रहा. क्यों बोलता? आज फाइट किसका पास है? कांग्रेस बीजेपी नहीं, दोनों एक है. बीजेपी बीआरएस फाइट है. बीजेपी बीआरएस फाइट है. आप कौन सा तो भी एक गांव जाके पूछो, बस में बस स्टैंड जाके कौन सा भी गांव जाओ, क्या बोल रहे पूछो. కేసీఆర్ ఓట్టుకున్నాం, కరెంటు లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, కొట్లాటలు అవుతున్నాయి, బీదరికం పోయింది, 2000 పెన్షన్ వస్తలేదు. క్యా బోల్ రే? అత్తకు పెన్షన్ వచ్చింది, కోడలు కూడా ఇస్తామన్నారు. ఏమంటారు ఉర్దూలా? सास को आ रहा बहुत दे तुम बोल. सास को गया बहुत गया. सास का 2000 भी खा गया, बहुत देगा. कब आता कब आता कब आता, क्या आता? आज तो पेंशन चला गया. अब ये फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया. अब हमारा भाई बहनों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ. क्यों बोले तो जो पहले 5 महीने के नीचे असेंबली इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उस वजह से जो 2 पार्टी मिला के वो जो बीजेपी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट होके जीत गया हो, कैसा हुआ एक बार देख लो. अभी भी आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अभी भी कांग्रेस वाले अंदर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं. आप एक बार सोचना है ये बात को. और एक बात है बोलता हूँ, एक केसीआर गवर्नमेंट में हमारे को क्या पानी अच्छा दिए थे और बिजली भी अच्छा, हर एक काम में डेवलपमेंट करके महबूब नगर को डेवलपमेंट कर दिया है. ये सच बात है, झूठ बात है, एक बार आप सोच लो. क्यों बोले तो अभी भी इलेक्शन, ये पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया है, उस वजह से टाइम भी नहीं है. मैं 5 साल कंप्लीट कर दिया हमारे केसीआर साहब के दुआ से. 5 साल कंप्लीट किया, किसी को मैं दर्द नहीं दिया. हर एक डेवलपमेंट में मैं पार्टिसिपेट करे, अभी भी डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करता हूँ. मैं अभी 2024 को इलेक्शन एक बार मौका दिया मेरे को, उस वजह से आपको गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे को वोट डाल के, कार्ड निशान को वोट डाल के हमारे को सपोर्ट करना बोल के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. जय तेलंगाना. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज इलेक्शन का मौका है. यहाँ पर मौजूद हमारे सरपरस्त बड़े जनाब अनवर पाशा साहब और साबिका माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज इसाक साहब और यहाँ पर हमारे एरिया के जो कायद हैं जनाब कलीम साहब, अच्छा मसूद साहब, खालिक साहब और खादर पाशा साहब और सब यहाँ के जो एरिया के बड़े लोग हैं, मैं सबको सलाम अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ. मेरा यही कहना है कि आज हम बीआरएस पार्टी को वोट क्यों डालना है और कांग्रेस को क्यों नहीं डालना है, आप लोग सोचिए. मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि हर एक से मुत्तफिक हो, लेकिन मेरी बात पे गौर और फिक्र कीजिए. आप लोग सब एजुकेटेड है, आप लोग सब तालीम याफ्ता है, नौजवान बच्चे हैं, सब जने सोचिए कि
आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी 56 साल हुकूमत में रही, मुसलमानों के लिए क्या करी? कई दंगे हुए, कई फसादात हुए, उसमें कितने जने शहीद हुए, हमारे कई मुसलमान भाई शहीद हो गए, सब ये कांग्रेस की देन है। और जब 2004 में सचर कमेटी की रिपोर्ट डाली गई थी, जस्टिस सचर ने रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों की माशी हालत बहुत बहुत खराब है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है? आज जो बीजेपी पार्टी हमारे को जो इशू बना के कांग्रेस वाले चल रहे हैं, आज क्या इशू चल रहा है? कहीं भी जाके बैठे तो जरा बाजुक से बोल रहे, भाई जरा देख के चलो, जरा देश के हालात बहुत नाजुक है। अरे भाई इतने साल जब आप गवर्नमेंट में थे, डेवलपमेंट पे वोट पूछो, आगे क्या करते उस पे वोट पूछो। मुसलमानों को डरा के वोट मत लियो, मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कोई मुसलमान मोदी से, ईदी से, किसी से नहीं डरता। हम लोग एक ही बोल रहे कि भाई शरीयत में मुदाखिलत हो जा रही, कुछ भी बोले तो बोल रहे कि भाई शरीयत में मुदाखिलत हो जा रही। शरीयत का जो कानून है अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून में कोई मुदाखिलत नहीं कर सकता, और उसको हिफाजत करने वाला भी अल्लाह है। ये लोग हमारे को किसी से डराने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के भी आप देखिए, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था 2014 में, तो 1947 से लेके 2014 तक इतने साल जब कांग्रेस हुकूमत करी, पूरे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, पूरे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 15 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, सिर्फ 15 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे। हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी गई, हमारे बच्चों को इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, एजुकेटेड नहीं रहना बोल के तालीम नहीं दी गई। वही 2014 के बाद केसीआर साहब जब आए तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है, तो आज टिम्बरीज के जो नाम पे तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल्स के हॉस्टल्स जो खुले, 204, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, 204 हॉस्टल खोले, जिसपे एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करते हुए सालाना 1 लाख बच्चों को पढ़ाया गया है। क्या ये हमारे बच्चों में पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए काफी नहीं है? कभी कोई हमारे इमाम और मौजम के बारे में सोचे, उनके फाइनेंशियल, उनके आर्थिक, उनके जो कंडीशन है उसके बारे में कभी सोचे? रखा गया है इस जलसे को रखने के लिए, खासकर हमारे कलीम और मसूद और खालिद, जितने भी नौजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सबको यहाँ पे इनवाइट किया, आप लोगों को आने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, और खादर पाशा साहब और जितने भी नौजवान इस मीटिंग को कामयाब करने की कोशिश करें, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पार्लियामेंट इलेक्शन है। इलेक्शन में हर पार्टी आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आती है, लेकिन जब वोटर का फर्ज ये भी बनता है कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम करे, आप किसको वोट देना है वो आपका इख्तियार है। हुकूमतें आती है जाती है, लेकिन हुकूमत में गरीब आवाम के लिए जो पार्टी काम करती है, वोटर का हक बनता है उसी पार्टी को आप मदद करें। जैसे कि इससे पहले भी हमारे रहमान सेठ ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे पर जो है 56 साल हुकूमत की हमारे पे, हमेशा कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के आंखों पे पट्टी बन के सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया। लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर मुसलमान तालीम से महरूम है, अगर मुसलमान गुर्बत है, तो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बड़े लोगों ने कहा था, इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उनको तालीम से दूर रखना। हमको तालीम से दूर रखने का काम कांग्रेस ने किया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे स्टेट में सरकार हो, हमेशा कांग्रेस ने रूल किया। जब कांग्रेस सरकार थी, सचार कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा की जब रिपोर्ट बनाई गई कि हिंदुस्तान में गरीब और तालीम किस मेयार पे अगर देखा गया, तो सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये पाया गया कि हम जो है तालीम के मैदान में दलित भाइयों से नीचे है। किससे? दलित भाइयों से नीचे है तालीम के मैदान में। तो सचार कमेटी की रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को देख के कांग्रेस पार्टी बाजू में रख दी। तेलंगाना आने के बाद, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद,
जब इस्तीमा शुरू करने का जब मौका मिला केसीआर साहब को, तो केसीआर साहब ने क्या करा कि अगर मुसलमान को अगर गुर्बत से दूर करना है तो उनके घरों में तालीम देना बोल के सब में पहले एजुकेशन इदारे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले केसीआर साहब ने। तेलंगाना में कोई मौलाना कोई तंजीम जाके केसीआर साहब को नहीं बोले कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलो बोल के, लेकिन केसीआर साहब खोले। क्यों? वो एक सेकुलर कायद है और अखिलती दोस्त है, इसीलिए बोल के केसीआर साहब आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीमी इदारे खोले। कितने खोले? 204 स्कूल खोले। आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा रहे वक्त सिर्फ 12 स्कूल थे, हमारा पॉपुलेशन था 1.5 करोड़। आंध्र प्रदेश एक जैत रहे वक्त सिर्फ 12 स्कूल थे हमारे, कोई उसको पूछता नहीं था। केसीआर साहब बोले कि मुसलमानों को गुर्बत दूर करने के लिए अगर उनके घरों में तालीम दी जाए, कोई लड़का या लड़की पढ़ के अगर जॉब हासिल करी तो वो पूरे घर को पाल पोस के बड़ा करेगी। ये केसीआर साहब की सोच है। फिर यही सोच कांग्रेस के 56 साल दौर हुकूमत में क्यों नहीं आई? इसीलिए नहीं आई, कांग्रेस जो है कोई सेकुलरिज्म का ना जो चोला पहन के रहती है, वो सिर्फ सेकुलरिज्म का ना चोला पहनती है, वो काम नहीं करती है। हमेशा हमको जो है बीजेपी से डराया, कभी अडवाणी से डराया, अब जो नरेंद्र मोदी से डरा के वोट हासिल कर रहे हैं। अगर आपको मुसलमान के वोट होना था तो आप जो है मुसलमान बच्चों को पढ़ाने का था, उनको जो है तालीम से जो है दूर नहीं रखना था। आज हिंदुस्तान में मुसलमान बच्चे अगर पंचर की दुकान पे, आज पान डब्बों की दुकान पे, फ्रूट की मंडियों पे अगर मुसलमान है तो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। केसीआर साहब क्या बोले? जो मुसलमान बच्चा मैकेनिक शर्ट में बैठा हुआ है उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊंगा बोल के केसीआर साहब आपके बच्चों को पढ़ाए। क्या सही कि नहीं किया केसीआर साहब ने? आज कांग्रेस आपके पास वोट मांगने क्यों आ रही है? क्या बोल के आ रही है कि हिंदुस्तान के हालात खराब है, कांग्रेस पार्टी को वोट डालो बोल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी हमारा वोट हासिल करके? हमारे को हिफाजत करेगी? नहीं करेगी। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने खोला। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन सी हुकूमत थी? कांग्रेस की पी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो बताओ कांग्रेस और तुम सेकुलर कैसा हुए? नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।